चैनल के माध्यम से ही लोगों का हम लोग मदद करेंगे और दिन रात हम लोग कर भी रहे हैं। और चूंकि अभी जो है ना जागरूकता की काफ़ी इसमें ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे तब तक इस टाइप की मामले आते रहेंगे और हम लोग मतलब प्रयास ही नहीं करेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। अभी इसी केस में अगर हम लोग प्रयास नहीं करते, खोजबीन नहीं करते, तो किसको क्या जरूरत पड़ा था कि अब चेन्नई शहर से जो अरकोनम की डिस्टेंस अधिक है वहाँ पर कौन जाता। लेकिन हम लोगों ने टोटल 4 स्टेट में हम लोगों ने मानवाधिकार का अब तक का जो हमारी जो लड़ाई थी, इसके पहले हम दरोगा रामचंद्र सिंह में हमारे लगभग 2000 एक्टिविस्ट हम लोग काम कर रहे थे साथ में मिल करके, और इसमें 200 एक्टिविस्ट काम करते। तो इसमें हम लोगों ने पूरा मतलब बेहतरीन ढंग से हम लोगों ने काम किया है। एसके झा जी, एक तो आपकी वो ये बड़ी रवि वाला केस जो था, ये चेन्नई प्रकरण, ये तो इसमें आपको सफलता मिल चुकी है 100%। एक आपका बहुचर्चित जो केस रहा है जिसमें आपने जनेऊ तोड़ दिया था, एक बार दर्शकों को वो साझा कर दीजिए, कैसी कहानी थी, कैसे आपके पास चैलेंज बना? देखिए, मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में एक दरोगा थे, आए थे रामचंद्र सिंह दरोगा, जो कि मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना अंतर्गत एक केस इंस्टीट्यूट हुआ था 2012 में जी। तो 2012 में केस इंस्टीट्यूट हुआ था, रेप का केस था, जिसमें 2013 में दरोगा रामचंद्र सिंह के द्वारा चार्जशीट दाखिल किया गया था। 14 और 15 में दरोगा जी को जब ट्रायल के लिए गवाही होना था, जब उनको बुलाया गया था, तो दरोगा जी ने क्या किया कि अपनी पत्नी मनमती देवी और बेटा चंदन कुमार के माध्यम से इसी सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में ADJ 13 के कोर्ट में उन्होंने अपना जो डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने अपना दाखिल किया था, और उस डेथ सर्टिफिकेट में उन्होंने बताया था कि उनकी मृत्यु 15 दिसंबर 2009 को हो चुका है जी। साबित किए हमने इसी सिविल कोर्ट कैंपस परिसर में हमने अपना जनेऊ तोड़ा था, और जनेऊ तोड़ने के पीछे का कहानी क्या है, कैसे जनेऊ तोड़ने में दरोगा जी ने हमको बहुत ही मुस्कुराते हुए अंदाज में कहा था कि हम जो है सो अपना डेथ सर्टिफिकेट हमने कोर्ट में हमने दाखिल कर दिया है, अब तुम साबित करो कि हम जिंदा हैं या मुर्दा है। ये थोड़ा सा हमारे लिए चैलेंज किए हुए थे दरोगा जी। तो क्या था मंशा उनकी, क्या थी मंशा उनकी? ये थी कि इंश्योरेंस का लेने का, पैसा वगैरह सब इंश्योरेंस का लेना, और जो जिस व्यक्ति को फंसाए हुए थे कोर्ट में वह व्यक्ति एक निर्दोष व्यक्ति था। हाई कोर्ट ने केस को इमीडिएट खारिज कर दिया था। जब उसमें अनंत राम का केस था, और उस केस में हाई कोर्ट ने इमीडिएट केस को खारिज कर दिया था, कहा था कि नहीं, बिल्कुल ये केस ही रॉन्ग है। तो उसको फंसाने के लिए अगेंस्टी पार्टी से इन्होंने मोटी रकम लिया था फंसाने के लिए। हम लोगों ने उनके पीछे 12 साल का हमने अपना समय व्यतीत किया। आपने 12 साल तक जनेऊ धारण नहीं किया? 12 साल तक हमने जनेऊ धारण नहीं किया। इतना ही नहीं, आज जो है मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट कैंपस में आज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके पूर्व में मैं कोटा में मैं एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट में मैं शिक्षक हुआ करता था गणित का, और मैं हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से मैं मैथमेटिक्स में मैं PhD में करने के बाद में तब हमने कोटा में मैथमेटिक्स फैकल्टी के रूप में हमने पढ़ाना शुरू किया था। हमने अपने कैरियर को ख़त्म कर दिया। जिस वक्त में लोग लाख रुपया को कहते थे कि लाख रुपया है, हमको आज से 15-16 वर्ष पहले तो क्या लग रहा है 1 लाख रुपए। आप गणित के टीचर रह चुके हैं जी, तो आप इस केस को जो आपने जनेऊ तोड़ा था 12 साल तक आप जनेऊ धारण नहीं किए, उस केस में मृत्यु को जिंदा साबित करने के लिए तो क्या लग रहा है त्रिकोणोमिति के हिसाब से किया या अलजेब्रा के हिसाब से वो जो है केस सॉल्व किया? नहीं, गणित का कोई सूत्र इस्तेमाल किए कि नहीं? नहीं, बिल्कुल किए। उसमें गणित का उसमें बिल्कुल इस्तेमाल है कि जिसमें दरोगा जी की जो अपनी गणित थी वो तो अपनी गणित पर उन्होंने अपना डेथ सर्टिफिकेट देकर चले गए, लेकिन जो हमारी गणित थी उसमें दरोगा जी की गणित फेल हो गई। आपको हल्का में ले लिए? उनकी अपनी जो है सो उनकी अपनी गणित फेल हो गई, और उनकी गणित इस प्रकार फेल हुई कि अब वो अपना घूमते रहे और उसको समझ में ही नहीं चलाया कि उसको जो भी गणित था और उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया था उसमें सिंपली सा हमने कुछ थोड़ी किया था, उसमें तो सिंपली उसमें गुना 0 कर दिया था। उनका सारा किया हुआ काम पर 0 हो गया, तो सिर्फ उसमें हमने 0 से गुना कर दिया। यानी गुब्बारा में हवा भर के एक सुई मार दी है। बात खत्म। दरोगा जी का आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हम बताना चाहते हैं कि सावधान रहिएगा। वो दरोगा जी जो 2009 में मरे हुए हैं आज भी जिंदा हैं। उनका नाम है रामचंद्र सिंह।
उनका गांव है कुर्था, थाना है, जिला है अरवल, और गांव है उनका गौहरा, पोस्ट ऑफिस है पिंजरवा, ग्राम पंचायत है धमौल। यानी जो दर्शक को आप बता रहे हैं कि हाँ, जाए तो वहाँ एक बार जरूर एक बार उस गांव का जरूर दर्शन करें, दर्शन करें। दरोगा का नाम है रामचंद्र सिंह, और उनका जो गांव पड़ता है गौहरा है, और उनका ग्राम पंचायत है धमौल है, और उनका जो पोस्ट ऑफिस है पिंजरवा है, और उनका जो थाना है कुर्था है, और जिला है सो अरवल है। आप लोग जाइए उनके घर पर जरूर वैसे मृत को देख हाँ, और एक बार उनसे जरूर पूछिए कि आपने अपनी पत्नी मनमती देवी और बेटा चंदन कुमार के माध्यम से आपने कोर्ट में क्यों जो है सो ऐसा लगवाया, और एक अनंत राम को झूठे मुकदमा में क्यों फंसाया। और आज वह व्यक्ति को दरोगा जी की यह गलतफहमी थी कि उस व्यक्ति को हम बर्बाद कर देंगे, लेकिन जिसको ईश्वर ने बना करके भेजा है, उसको यह दरोगा जो है सो माने इसके कहने से कुछ थोड़ी होने वाला है। सबका एक ही निष्कर्ष है कि जाको राके साईं मार सके। और जिस दरोगा रामचंद्र सिंह ने उनको यह दिमाग में थोड़ा सा लगा था कि नहीं हम जो है अनंत राम को हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, उसी अनंत राम को हम जा करके हमने उसको हाई कोर्ट से लड़ करके उसको नौकरी वापस दिलवाई, और जो नौकरी उसकी खत्म हो गई थी वह नौकरी उसको वापस मिल भी गया, सम्मान के तहत उसको नौकरी मिल गया। और दरोगा जी तो अपना है भगवान, उनके माता पिता जी अभी के इधर में आपको बात हुई है कि नहीं? तो अब पहले तो वो मरे थे, फिर उनको हमने जिंदा किया, फिर अब वो भागे रहे हैं, अब फिर मरेंगे। अब तो मरेंगे, कब मरेंगे तो हमको पता नहीं है, लेकिन अब एक चीज है कि उनका नाम बहुत अच्छा रखा गया रामचंद्र सिंह, लेकिन जो है उनके जो कार्य थे रावण से भी जो है घिनौने थे। मुजफ्फरपुर में उन्होंने लगभग दर्जनों ऐसे लोगों को फंसा करके तब यहाँ से गए, यानी कि दर्जनों ऐसे लोगों को। नाम का संस्कार नहीं, नाम का भी संस्कार नहीं था, और आदमी होने का भी उनके पास संस्कार, आदमी का कोई गुण ही नहीं था। वर्दी का रौब तो नहीं था, वर्दी का रौब भी नहीं था, वर्दी वाले भी ऐसे काम नहीं करते, मेंटालिटी ही वैसी थी। लेकिन अब है कि अब बहुत ही जल्द आप लोग देखेंगे कि अब दरोगा जी का हमने उनका एक भारत के बहुत ही प्रतिष्ठित स्थल पर श्राद्ध कर्म करना है। अभी जनेऊ पहने हैं कि नहीं? जनेऊ तो हमने पहन लिया। जनेऊ एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को कहाँ है जनेऊ। जनेऊ तो हमने पहन लिया, जनेऊ धारण जनेऊ हम पहन चुके हैं। भीष्म प्रतिज्ञा, बहुत कलयुग का भीष्म आपको कहा जा सकता है। नहीं, वो था सब ईश्वर की कृपा है। लेकिन अब दरोगा जी का अब हम लोग एक एपिसोड इसमें बचा हुआ है कि दरोगा जी का हम लोग गया में उनका जो है श्राद्ध कर्म उनका करना है, बजाबते उनका पिंडदान करेंगे। और ये समाज में एक संदेश यह होना चाहिए कि जो कोई भी अगर आपसे रिश्वत मांगता है, अगर कोई सरकारी अफसर अगर भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो अगर आप जिसके पास कंप्लेन करने जाते हैं वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, फिर उसके ऊपर अगर कंप्लेन करने जाते हैं तो फिर वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त। तो इससे अच्छा है कि एक आम आदमी अपनी लड़ाई को जारी रखने के लिए उस व्यक्ति का बढ़िया से गया जी में ले जाकर के उसको श्राद्ध कर दीजिए, और एक मैसेज दीजिए समाज को कि यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति का जमीर भी मर चुका है, और यह व्यक्ति कंप्लीट मरा हुआ व्यक्ति है। सोसाइटी के लिए, देश के लिए यह कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए इस व्यक्ति का जिंदा में ही श्राद्ध होना जरूरी है। इसी को लेकर के हम एक मुहिम चलाने वाले हैं कि जो भी करप्टेड लोग हैं और जिनको कोई समस्या है, वो लोग क्या करें कि गया जी में ले जा करके एक ठो उनका श्राद्ध कर्म कर दें। तो हम लोग दरोगा जी का भी हम श्राद्ध करने वाले हैं, और चूंकि इसमें जब तक हम लोग खुद खड़े नहीं होंगे, अब यानी कि समाज में एक सार्थक संदेश देने की आपकी कोशिश है कि ताकि समाज के लोग समझे कि बुरे काम का बुरा नतीजा ही होता है। बुरा नतीजा है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए समाज में कोई भी आदमी अगर आप अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, तो सब लोगों का अपना अपना एक व्यक्तिगत बातचीत होता है, व्यक्तिगत नजरिया होता है। लेकिन हमको प्रयास है, चूंकि हमने जो कोटा जैसे रिनाउंड जगह पर हमको 1 लाख रुपए की पर मंथ हमको सैलरी मिलता था आज से 15 वर्ष पहले, हमने उस नौकरी को हमने ठुकरा दिया था सिर्फ इस दरोगा की खोज में। और आज हम वकालत कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। ठीक है, हम 1 लाख रुपए नहीं कमा रहे हैं, लेकिन वो अलग मैटर है। लेकिन लोगों की हम जो मदद कर रहे हैं, आज हमारे 7,000 से अधिक मुकदमे
आज हमने पूरे नेशनल लेवल पर हमने डिस्पोज कराया है। हमने मुजफ्फरपुर कोर्ट से लेकर के बिहार के कईयों कोर्ट में हमने विदेशी बंदियों का मुकदमा लड़ा है। 2 दर्जन से अधिक विदेशी नागरिकों को हमने जेल से छुड़वाया है। जेल के पैरेलल एक जेल अभी बिहार सरकार को आदेश मिला है बिहार ह्यूमन राइट कमीशन की तरफ से कि पूरे बिहार में संसीमन केंद्र की स्थापना मेरे जजमेंट में होने जा रहा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम लोग युवाओं को भी और हम लोग नए युवाओं को हम लोग एडवोकेसी के क्षेत्र में आने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और अधिवक्ता के पेशा को हम लोग और भी इसको जो मतलब इसमें हम लोग जो इंटरेस्टेड बनाना चाह रहे हैं ताकि युवा जो इंटरेस्ट ले जो खोजी अधिवक्ता का जो कार्य होता है हम लोग करें। जैसे अभी रवि कुमार झा के केस में हम लोगों ने किया है और काफी मेहनत करके हमने रवि कुमार झा को मिठाई कब खिला रहे हैं? हाँ नहीं, मिठाई हम लोग बिल्कुल खिलाएंगे और रवि कुमार झा बहुत जल्द 3 से 4 दिन में अपने घर पर आ जाते हैं। तो हम लोग फिर जो है सो आगे का जो भी रहेगा हम लोग फिर आपको हम लोग बताएंगे जो है। चलिए, आपका मेरे साथ इतने समय महत्वपूर्ण बहुमूल्य समय देने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आपको भी और पूरे चैनल को हम तहे दिल से शुक्रिया करते हैं और ख़ास करके आपको हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि समाज में अगर अच्छे अधिवक्ताओं की ज़रूरत है तो आपके जैसे चंदन कुमार जैसे पत्रकार की भी ज़रूरत है, क्योंकि आपको देखने के बाद में और आपको समझने के बाद में और आपको जब हम लोग जब देखते हैं जो आपकी जो आवाज़ है और आपकी जो तान है वह देखने के बाद में जैसे लगता है कि पूरी एकदम सुभाष चंद्र बोस की जैसी जो है पूरी आवाज़ है और यह आवाज़ आपकी कायम रहे और पीड़ित शोषितों को आपके चैनल के माध्यम से न्याय मिलते रहे, यही हमारी भी शुभकामना है और सभी दर्शकों को मैं अपने तरफ से सादर प्रणाम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा को। आपने इनसे वीडियो में क्या कुछ देखा, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए रहे और बने रहे हमारे साथ और देखते रहे कनेक्टिंग बिहार न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।